नमस्कार। अक्सर जब वजन घटाने की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि हम दिखेंगे कैसे। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी सी है? आज हम इस दिखावे से परे जाएंगे और समझेंगे वजन घटाने के पीछे का विज्ञान और हमारी सेहत पर इसका गहरा असर। तो असली सवाल यही है, क्या वजन कम करने का मकसद सिर्फ आईने में अच्छा दिखना है, या फिर इसका कनेक्शन हमारी सेहत और हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा गहरा है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। पहले हम दिखावे से आगे बढ़कर मोटापे की मेडिकल परिभाषा को समझेंगे, फिर इससे जुड़े स्वास्थ्य के खतरों को जानेंगे। ये भी देखेंगे कि बढ़े हुए वजन से शरीर पर क्या दबाव पड़ता है, फिर छोटे छोटे कदमों की ताकत को पहचानेंगे और आखिर में एक सेहतमंद और टिकाऊ रास्ते पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझना बहुत जरूरी है कि वजन बढ़ने को लेकर मेडिकल साइंस असल में कहता क्या है। तो देखिए, मेडिकल भाषा में जब शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट या कहिए चर्बी जमा हो जाती है तो उस हालत को ओवरवेट या ओबेसिटी कहते हैं, मतलब मोटापा। अब इसे मापते कैसे हैं? इसके लिए एक चीज होती है बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये सेहत को आंकने का एक बहुत जरूरी पैमाना है। ठीक है, तो परिभाषा तो समझ आ गई, लेकिन हमारी सेहत के लिए इसके असल मायने क्या हैं? मतलब मोटापा अपने साथ सेहत से जुड़े कौन कौन से खतरे लेकर आता है? और ये लिस्ट वाकई सोचने पर मजबूर करती है। मोटापा कोई एक अकेली समस्या नहीं है, बल्कि ये अपने साथ कई गंभीर बीमारियों का दरवाजा खोलता है, जैसे कि डायबिटीज, जिसे मधुमेह भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां। इतना ही नहीं, फैटी लिवर, स्लीप अपनिया यानी नींद में सांस का रुकना, और वो जो घुटनों का दर्द होता है ना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये सब इससे सीधे तौर पर जुड़े हैं। और ये लड़ाई सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं रहती, इसका असर हमारे मन पर भी बहुत गहरा होता है। आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और यहाँ तक कि डिप्रेशन जैसी मानसिक परेशानियां भी इसके साथ आ सकती हैं। चलिए अब थोड़ा और अंदर झांकते हैं। मतलब शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा होता है? ये जो एक्स्ट्रा फैट है, ये हमारे अंगों के साथ करता क्या है? तो देखिए, होता ये है कि ये अतिरिक्त चर्बी सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है। आसान भाषा में कहें तो शरीर का इंसुलिन हार्मोन अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। और जब ऐसा होता है तो इसका सीधा असर हमारे कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है। खून में जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है ना, उसका लेवल बढ़ने लगता है, और ये सब मिलकर हमारे दिल पर, लिवर पर और जोड़ों पर एक जबरदस्त बोझ डालता है। धीरे धीरे उन्हें कमजोर करता है। मतलब ये एक तरह का खतरनाक चेन रिएक्शन है जो अंदर ही अंदर चलता रहता है। अच्छा, ये सब सुनकर थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है, और वो ये कि सेहत सुधारने के लिए किसी बहुत बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदम भी कमाल कर सकते हैं। तो वो छोटा कदम कितना बड़ा होना चाहिए, जरा सोचिए। सिर्फ 5 से 10%। जी हाँ, सिर्फ 5 से 10%। जी हाँ, ये सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके फायदे देखिए। अपने कुल वजन का बस इतना सा हिस्सा कम करने से ही ब्लड शुगर कंट्रोल में आ सकता है, ब्लड प्रेशर घट सकता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, यहाँ तक कि चलने फिरने में जो दिक्कत होती है वो कम हो सकती है, और पूरे दिन एनर्जी महसूस होती है ना? कमाल की बात। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये लक्ष्य हासिल कैसे हो? चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों की जो सेहतमंद भी हैं और जिन्हें लंबे समय तक अपनाया भी जा सकता है। देखिए, एक कामयाब और सेहतमंद सफर के असल में 4 मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला, एक बैलेंस डाइट, मतलब जिसमें सारे जरूरी पोषक तत्व हों। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज ताकि शरीर एक्टिव रहे। तीसरा, मेडिकल सुपरविजन यानी डॉक्टर की देखरेख जो कि बहुत जरूरी है। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, लाइफस्टाइल में बदलाव। ऐसे बदलाव जो आदत बन जाएं, न कि कोई 2-4 दिन का काम। तो अंत में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि वजन घटाना सिर्फ बाहरी दिखावे के बारे में नहीं है। ये बीमारियों से बचने और एक सेहतमंद, एक बेहतर जिंदगी जीने का एक तरीका है। तो अगली बार जब आईने में देखें तो सवाल ये ना हो कि हम कैसे दिख रहे हैं, बल्कि ये हो कि हमारा शरीर अंदर से कैसा महसूस कर रहा है।